शालिग्राम कितने लोगों ने देखे हैं? शालिग्राम, शालिग्राम जानते हो? ऐसे होते हैं जामुन की तरह, काले काले। गांडकी नदी के वैसे तो प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन आजकल तो ब्रज में हर जगह मिलते हैं शालिग्राम प्रभु, इतने बड़े होते हैं। अब बाबा शालिग्राम प्रभु की पूजा किया करते थे। बाबा ने क्या देखा कि शालिग्राम प्रभु को थाल में रखा, शर्करा से स्नान कराया, दूध से कराया, दही से कराया, घी से कराया, शहद से कराया, और कन्हैया घुटमन घुटमन चल के देख रहे हैं वहीं पे बैठे बैठे कि ओहो ये तो बड़ो मीठो है गए हो, कितने प्रेम से बाबा याकूब स्नान करा रहे हो। देखो तो दही, दूध, घी, शर्करा, शहद, अब तो कन्हैया की जीभ लपेटा ले रही है। अरे भगवान, मन में सोच रही बड़ो मीठो हो। अब बाबा ने क्या काम किया, शालिग्राम को नहला धुलाकर सिंहासन पे पधार दिया, और बाबा ने माला हाथ में ली। और बाबा का नियम है जब माला करते हैं तो मुख पे तौलिया या साफी डालो, क्योंकि भजन का होता है, भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। भोजन, भजन और ध्यान हमेशा एकांत में करना चाहिए। हमेशा चाहे भले 5 मिनट बैठो, हमेशा एक बार जो भी आपके गुरु का मंत्र है, जो भी आपको भगवान आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा करो, लेकिन 5 मिनट तक। बाबा ने देखो, बाबा ने तो तौलिया डाल ली। अब बाबा की नजर तो देखी कि तौलिया पड़ी है मुंह पे, और इधर उधर देखो कोई है ना, सोई पूजा गृह में घुस गए और एकदम घुटमन घुटमन चढ़ के सिंहासन से शालिग्राम को उठाया और मुंह में गपक से धर दिया, और धर के घुटमन घुटमन फिर आए के बैठे। अब बाबा की माला 5 से 7-8 मिनट में पूरी हुई। बाबा ने तौलिया हटाए के बाबा ने देखा, अरे और शालिग्राम कहाँ गए, शालिग्राम कहाँ गए? बाबा ने इतकू देखो कोई नजर ना आए। अरे बाबा ने कहा कन्हैया, कन्हैया तूने शालिग्राम देखे? बोले कहाँ गए? बोले बोले अरे दारी के वही जाए पे बैठा रे, कहाँ गए? बोले बाबा ने कहा जो हूँ कैसे कर रहा हो? बाबा ने सोची जो हूँ कैसे कर, बाबा ने कहा ओ तेरे मुंह में क्या है? बोले बोले तेरो जो मुंह एक तरफ को कैसे फूल रहा है? बोले बाबा ने की अच्छा। बाबा ने एक गुलचा बनाए और गाल में जाके हपक दिए, सोई शालिग्राम फटक से बाहर आ गए। अब तो कन्हैया रोए लग गए, एकदम गए नंदरानी के पास, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम लाला को या को बिगाड़ दोगी? अच्छा, बच्चे को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? माँ का सबसे ज्यादा हाथ होता है बच्चे, क्योंकि पिताजी अगर कुछ कहेंगे तो माँ तुरंत पक्ष ले ले। लेकिन पक्ष लेना चाहिए, माताओं को समझ समझ के लेना चाहिए, आगे चल करके ये पक्ष बड़ा गड़बड़ कर देता। अभी तुम्हें हकीकत की एक कहानी सुनाती, छोटी सी ब्रज की बात है, हमारे ब्रज में गोवर्धन की। गोवर्धन में जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उसी कॉलोनी की बात थी। जब माता जी जिस कॉलोनी में हम कथा करने गए थे उसी कॉलोनी में एक माता जी रहती थी। उस माता जी के 3 संतान थी, वो भी लड़का, एक कन्या थी, विवाह हो गया। तो जब वो बच्चे छोटे थे तो पिताजी कहते थे बेटा काम करो, तो माताजी क्या कहती थी, जा दारी को भाग जा, हम कर लेंगे तेरे बदलों को, तू मत कर। देख गुड्डी को बच्चा ना करे, मुन्नी को ना करे, मेरो क्यों करे? यानी जो गुड्डी और मुन्नी थी वो उनकी देवरानी थी, तो उनके बच्चे और छोटे थे, उनके थोड़े सयाने हो गए, तो माँ काम नहीं करने देती थी बच्चों को, कि जब बाको ना करे तो मेरो क्यों करे, जा तू भाग जा, खेल लिए जाए, परिक्रमा लगा लिए जाएगी गिरिराज जी की, काम मत करिए। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने का दृश्य है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ प्यारे, और समय व्यतीत होते होते वो बच्चे जवान हो गए। उनमें 2 बेटों की शादी हो गई, एक घर से 2 बहनें एक साथ ब्याह के आई, दोनों भाइयों की। अब वो इतने निकम्मा हो गए हैं कि एक फरी के 2 टुकड़े नहीं करते।
बाप रो रो के मर गया कि बेटा काम कर लो, अभी तक तो साजे थे, अब तो भाइयों से अलग हो गए, अब तो कर लो। अब उनने कभी काम ही नहीं किया तो उनकी आदत ही नहीं। पिताजी का कमाया हुआ खाया है, माताजी का खाया है। आपके राजस्थान में भी शायद माताएं काम करने जाती होंगी, हार पात का, इधर ब्रज में भी जाते हैं। अब बच्चे काम नहीं करें, पिताजी कहते कहते एक दिन अटैक पड़ गया, मर गए। आज भी वो संतान इतनी निकम्मी हो गई है कि एक फरी के दो टुकड़े नहीं कर रही। अब वही माता बची है, माता ने दुकान रख ली है, खर्चा चला रही है घर से, और रात दिन उसी संतान को गाली देती है कि ऐसी संतान से तो बिना संतान की अच्छी थी। प्यारे, दोष उस संतान का नहीं, दोष माँ का है। जब बच्चा काम करता था तो तुम भगा देती थी, जब बच्चा तुम्हारे साथ हाथ बटाने आता था तो तुम और लोगों के शरीकत में रहती थी। तो कर ले सास बुराई और तेरे वो आगे जाई। अगर तुम किसी की बुराई करके करोगे तो तुम्हारे आगे भी आएगी। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो प्यारे।